नमस्ते, मेरा नाम है अंकित मौर्य और मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा के इलाहाबाद हाई कोर्ट के समीक्षा अधिकारी प्रोग्राम में। आज हम इस प्रोग्राम में स्टार्ट करेंगे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना शुरू करेंगे कि वो किस तरह से क्वेश्चन पिछले साल आए हुए हैं, ताकि हमको ये अंदाज़ा लग पाए कि ये किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और भविष्य में इससे ये भी अंदाज़ा लगेगा कि भविष्य में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ अवस्थित है। गोविंद बल्लभ सागर यदि आप देखें तो ये अवस्थित है मिर्ज़ापुर जिला के पिपरी गांव में अवस्थित है। ये वाला जो सेक्शन है ये यूपी स्पेशल जीके का ये सेक्शन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है गोविंद बल्लभ सागर परियोजना के बारे में है। तो ये परियोजना कहाँ स्थित है? मिर्ज़ापुर के पिपरी गांव में। यदि आप देखें तो ये योजना कौन सी नदी पे स्थित है? रिहंद नदी पर। रिहंद नदी पर। रिहंद नदी क्या आप बता सकते हैं कि किसकी सहायक नदी है? रिहंद नदी जो है वो सहायक नदी है किसकी? सोन नदी की सहायक नदी है, यानी कि सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पे स्थित है ये गोविंद बल्लभ सागर परियोजना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कोई एक अनुक्रम असंगत है। तो यानी निगेशन वाला क्वेश्चन, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है वो छांटना है। तो पहला ऑप्शन ये है कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। ये बात सही है, तो यानी कि पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान आगरा नहीं कानपुर में है, होना चाहिए ये। सी ऑप्शन क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, ये सही है। डी क्या सही है? डी क्या है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में। तो यानी ACD सही है। सिर्फ ऑप्शन कौन सा गलत है? यानी कि ऑप्शन बी गलत है। कौन सा? ऑप्शन बी, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान आगरा ना होकर के कहाँ स्थित है? कानपुर में, यानी कि दूसरे का बी सही हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पहले देखते हैं कि यूपी का लोकेशन क्या है। यदि हम इसको यूपी मान लें तो यूपी में ध्यान से देखें तो एक तो गंगा नदी आ रही है, यहाँ से यमुना नदी आ रही है, दोनों आकर के मिलती हैं प्रयागराज में। इन दोनों की सहायक नदियाँ भी हैं कई सारी। ठीक है, ये सब वाला जो नदियों के किनारे अवस्थित रीजन होते हैं उनमें कौन सी टाइप की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो यूपी में अधिकतर नदियां हैं, तो यानी कि बेसिकली यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं 4। क्वेश्चन 4 क्या है? मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह छतरी एकमात्र स्मारक है या कहाँ स्थित है? ये शुद्ध रटने वाला क्वेश्चन है। ये कहाँ पर स्थित है? आगरा में। इसको किसने बनवाया था? राजा जसवंत सिंह ने। कौन से पीरियड में? जिस टाइम पे शाहजहां का पीरियड था उसी टाइम पे जसवंत सिंह की छतरी का निर्माण राजा जसवंत सिंह जी ने कहाँ कराया था? आगरा में कराया था। ठीक है, निम्न में से कौन सा शहर चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यदि ऑप्शन ए चेक करें तो अलीगढ़ तो ताले के लिए फेमस है। ऑप्शन बी मेरठ, यानी ये तो खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे हमारा कि चर्म उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, यानी कि कानपुर। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? कानपुर, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखना है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है कि स्वामित्व योजना क्या है? स्वामित्व योजना यह ग्रामीण लोगों को आवासीय संपत्ति को दस्तावेजी प्रमाण प्रदान करने का एक कार्यक्रम है, कि यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। अब इसमें होता क्या है कि ये योजना लॉन्च की गई थी 2020 में, शायद अप्रैल या फिर जून महीने में इसको लॉन्च किया था PM मोदी ने। इसमें क्या होता है कि ड्रोन से जो गांव में लोगों की ज़मीनें हैं उसका सर्वेक्षण कर उसका दस्तावेज को प्रमाणित किया जाएगा, ताकि जो तहसील या फिर और जगह पे जो उपस्थित जो
जितने भी झगड़े आदि अदालतों या फिर तहसीलों में लंबित हैं ताकि उनका निराकरण करना आसान हो सके, इसलिए छठे का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7वां देखना है। क्वेश्चन नंबर 7वां है क्या कि उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनवाई किसने थी? बनवाई थी अकबर ने। कौन सी ईयर? 1571 में। तो अकबर ने बनवाई रही होगी, तो कहाँ बनवाई रही होगी? फतेहपुर में, जहाँ पे वो रहता था। तो वो कहाँ रहता था? फतेहपुर वाले इलाके में रहता था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कोई एक असंगत है, उसका चयन कीजिए। तो इसमें ए ऑप्शन ये है कि अमृतलाल नागर लेखक हैं, नौशाद संगीतकार हैं, सी कैफी आजमी कवि हैं, डी अच्छन महाराज तबला बजाते हैं। यदि आपने इसको पहले पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप इनमें से दो ऑप्शन को छांट पा रहे होंगे। जैसे अमृतलाल नागर लेखक हैं, ये लगभग सबको पता रहता है, और कैफी आदमी कविताएं लिखते हैं, शायरी करते थे। तो ए और सी ऑप्शन सही है। तो यानी कि ए और सी ऑप्शन तो श्योर है कि ये ए और सी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें निगेशन पूछा कौन सा? अगर असंगत है तो यानी कि ऑप्शन बी और डी में साथ छांटना है। यदि हम डी ऑप्शन देखें, अच्छन महाराज, अच्छन महाराज जो थे वो पंडित बिरजू महाराज के पिताजी थे। यानी कि ये जो ऑप्शन डी है, ये अच्छन महाराज जो थे वो पंडित बिरजू महाराज के पिताजी हैं। और आप सभी को पता है कि जो पंडित बिरजू महाराज थे वो कथक डांसर थे। तो यानी कि जो अच्छन महाराज हुए उनके पिताजी वो भी एक कथक डांसर हैं। तो यानी कि ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन से हमको ये समझ में आ रहा है कि यदि आपको दो ऑप्शन भी समझ में आ रहा है तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से आप जाइए, और यदि हो पा रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप ऑप्शन पे जाइए, नहीं तो आप तुक्का लगा के आइए। क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ रहा है। यदि आप दो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप ए और सी एलिमिनेट कर पा रहे थे, अब कन्फ्यूजन सिर्फ बी वाले और डी वाले में हो रहा था। ठीक है, तो आप इस टाइप की सिचुएशन में तुक्का लगा के आना है। अब बी या डी में से एक लगा के आएंगे, 50% चांस है कि सही होगा, 50% चांस गलत है, लेकिन इतना रिस्क आपको लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब कह रहा है 9वां क्वेश्चन की उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना क्या है, या फिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ये योजना आई थी 1982 में। 2020 में इसको क्या किया गया कि इन्वेस्ट यूपी के साथ मर्ज कर दिया गया। जब ये 1981 में आई थी तो उस टाइम पे आया था कि टाइमली औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए। तो यानी कि जो ऑप्शन बी है कि टाइमली औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करना, ऑप्शन बी वो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है। यदि इसका ऑप्शन तो लगभग सबको पता रहता है कि ये ऑप्शन सी सही है इसका। यदि हम इसको यूपी मान लें तो यदि यूपी ये है तो इसमें ये वाले रीजन में हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ उत्तराखंड हो गया, यहाँ दिल्ली हो गया, यहाँ हरियाणा हो गया, यहाँ राजस्थान आएगा, यहाँ पे एमपी आएगा, यहाँ पे झारखंड आएगा, यहाँ पे छत्तीसगढ़ आएगा, यहाँ पे लगभग बिहार आ जाएगा, यहाँ पे नेपाल वाला रीजन है। तो यानी कि चेक करें तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन भी शुद्ध रटने वाला क्वेश्चन, इसमें कोई दिमाग नहीं लगेगा। शुद्ध यदि आपने रटा हुआ है तो ठीक है, यदि आपने नहीं रटा हुआ है तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है, छोड़ के ही आना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए देखें तो इसमें क्या है, तमस भीष्म साहनी ने लिखा है, सही है। द बर्निंग ट्रेन अमृता प्रीतम ने न लिख करके इसको लिखा है कि इन्होंने कमलेश्वर ने लिखा है द बर्निंग ट्रेन को। इसमें हम और ऑप्शन भी देख लेते हैं। महासमर नरेंद्र कोहली जी ने लिखा है, ठीक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस वी एस नागपाल ने लिखा है, तो ये भी ठीक है। अब देखिए
इसमें क्या है कि अब या तो आप शुद्ध जितने भी राइटर हैं उनकी बुक्स हैं उनको रटिए, या तो आप पीवाईक्यू के थ्रू यदि आप इन सब क्वेश्चंस को किए हैं तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि आपको कौन कौन से राइटर को पढ़ना है या फिर कौन कौन से राइटर को कितना टाइम देना है, किन की रचनाओं को पढ़ना है। तो अब यदि जब भी आए कहीं पे तो उसमें से भीष्म, साहनी, अमृता प्रीतम, कमलेश्वर, नरेंद्र कोहली, वीएस नागपाल, इन सब की रचनाओं को आप पढ़ने का ट्राई करिएगा। यदि आप इन सब को रटे रहेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत सारे चांस हैं कि आप एलिमिनेशन मेथड से एक दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएँ, बाकी एक दो ऑप्शन में तुक्का लगा करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या है कि खुसरो बाग कहाँ स्थित है? लखनऊ में नहीं अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो गलत है। तो इसमें असंगत कथन ही पूछा है, तो यानी कि जो इसका असंगत कथन है वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए। और बाकी का ऑप्शन चेक कर लेते हैं। लाल खान का मकबरा बनारस में है, ठीक है। चीनी का रोजा आगरा में है, ठीक है। चौखंडी स्तूप सारनाथ में है, ठीक है। तो यानी कि ये 3 ऑप्शन सही हैं, सिर्फ एक ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन ए गलत है। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में रोजगार के दृष्टिकोण से सबसे व्यापक उद्योग कौन सा है? तो सबसे व्यापक उद्योग तो वो उद्योग है एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है। लेकिन एग्रीकल्चर के बाद कहीं पे रोजगार है तो वो है हैंडलूम सेक्टर में। तो यानी कि इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 यानी लास्ट। यूपी जीके में, यूपी स्पेशल में कुल मिला के 14 क्वेश्चन पूछे थे 2022 में। तो वो उसमें से 14वां क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश की अत्यधिक जनसंख्या बढ़ोतरी के पीछे कौन सा कारण है? अब यदि देखें तो जनसंख्या बढ़ोतरी का यदि जितना जन्म हो रहा है माइनस मृत्यु, यदि हम जनसंख्या बढ़ोतरी को देखना है तो या तो जन्म बढ़ जाए या तो मृत्यु कम हो जाए। तो दोनों ही वजहों से क्या होगा कि ओवरऑल जो होगा जनसंख्या बढ़ोतरी वो हो जाएगी। पहला वाला रीजन क्या है? शिक्षा दर में वृद्धि, ये जन्म दर को कम करने में सहायक होता है। ऑप्शन सी कृषि में सुधार होगा, ये भी जन्म दर में कम करने में सहायक होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीव्र गति से शहरीकरण, ये भी जन्म दर को कम करने में सहायक होगा। तो यानी कि ये ACD तीनों जनसंख्या घटोत्तरी के पीछे कारण है। जबकि हमको देखना जनसंख्या बढ़ोतरी, तो जनसंख्या बढ़ोतरी में सही होगा स्वास्थ्य सुधार और बीमारियों पर नियंत्रण। ठीक है। तो यदि ऑप्शन बी पर जाएं तो इससे क्या होगा? स्वास्थ्य में सुधार होगा, बीमारियों पर नियंत्रण होगा, तो इससे मृत्यु दर में कमी आएगी। तो इससे जो ओवरऑल जो जनसंख्या होगा उसमें बढ़ोतरी होगी। तो यानी कि 14th का बी ऑप्शन सही है। इस तरह हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यूपी स्पेशल के 2022 वाले पेपर में। ठीक है, थैंक यू।